तो स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैं होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज बेरिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन 5 इज इक्वल टू 4t³ प्लस 5t² प्लस 8t³ प्लस 5 वेबर। कैलकुलेट इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 3.1 ओम। तो बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी कॉइल के थ्रू वेरी कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू जो है वो है 4t³ प्लस 5t² माइनस 8t³ प्लस 5 वेबर है। तो कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि टाइम 2 सेकंड के अंदर होना चाहिए। और रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी है 3.1 ओम है। ठीक है, तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो बेटा सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेटा हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। 5b की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 4t³ प्लस 5t² प्लस 8t³ माइनस माइनस है प्लस 5। तो ये वैल्यू दे रखी है 5b की। ठीक है बेटा, अब सबसे पहला काम क्या है बेटा, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। जब कभी बेटा इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका क्वेश्चन बेटा सॉल्व होता है डिफरेंशिएट करके d5b विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। तो ये वैल्यू निकालनी है। तो डिफरेंशिएशन तो आती है ना, पहले क्या करना है, जितनी पावर है वो आगे आ जाएगी। तो 3 की पावर आगे आ जाएगी और 4 ये इधर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 4 का क्या होता है बेटा 12। तो ये हो जाएगा बेटा 12। उसके बाद ये t है, t की पावर बेटा देखो 3 है, इसमें एक माइनस हो जाएगा। 3 है, इसमें एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितनी पावर हो जाएगी 12 स्क्वायर प्लस अगेन 5t² विद रिस्पेक्ट टू t है, इसीलिए बेटा यहाँ पर मैं t की पावर को आगे लेकर आता हूँ। अगर t की बजाय यहाँ पर x होता तो बेटा वो डेरिवेटिव जो है उसका 0 आ जाता, वो चेन रूल लगता वहाँ पर। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता ही है, 12th क्लास के स्टूडेंट हो आप लोग। ठीक है, तो बेटा अब अगेन पावर आगे आ जाएगी। 5 2 कितना हो जाएगा बेटा 10, और ये पावर में से एक माइनस करोगे t की पावर 1। लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। अगेन बेटा उसके बाद आ जाता है तो -3 है। ठीक है, तो -3 आगे आ जाएगा तो 8 3 का 24 होता है, साथ में माइनस है तो क्या आ जाएगा -24। और t की पावर -3 है, इसमें -1 करेंगे तो t की पावर बेटा कितनी आ जाएगी -4। अब ये 5 इसके साथ t तो मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो इसका ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है बेटा 0। ठीक है, समझ गए। आप फटाफट जरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 12t² प्लस 10t माइनस 24 t की पावर -4 इस तरीके से आ जाएगा जी। समझ गए। अब जे टी की पावर -4 इसको पॉजिटिव कर लेंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे। 12t² प्लस 10t माइनस 24 नीचे चला जाएगा t की पावर 4। जो 9th क्लास में सीखी है बेटा, पावर इसकी पॉजिटिव कर ले। अब देयरफॉर अब क्या करेंगे बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई किसके बराबर, अच्छा मोड में लेनी है वैल्यू। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा मोड माइनस d5b बाई dt। तो फॉर्मूला बेटा d5/dt इस तरीके से होता है, इसीलिए हमने सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लिया डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये था, इसमें आ रही थी वैल्यू। अच्छा साथ में बेटा लिमिट दे रखी है टाइम की, कितने में रखी है बेटा 2 सेकंड में। अब जहाँ पर t होगा वहाँ पर हमें 2 सेकंड पुट कर देना है। 2 सेकंड यानी कि 2 वैल्यू पुट कर देनी टी की जगह पर। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई। अब बेटा उसके बाद क्या है 4 आ जाएगा, सॉरी हाँ 4 आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये 2 है, टी की स्केयर टी है, टी की जगह पर मैं 2 रखूँगा, इसका भी स्केयर 2 का क्या आ जाएगा 4 प्लस 10। अच्छा टी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू बेटा 2 रखनी है, तो यहाँ पर मैं टी की जगह पर 2 रखूँगा, जो आ गया 2 माइनस 24। नीचे बेटा टी की पावर 4 है तो 2 आ गया। 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16 होता है, सॉरी 4 है हाँ बेटा, ठीक है 16 होता है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मोड में वैल्यू चलेगी ये। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा 12 4 का 48 होता है बेटा, 10 2 का 20 हो गया जी, -24/16। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आती है बेटा 66.5 वोल्ट आ जाती है।
ठीक है। अब इसी तरीके से इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मोड ले लेंगे एप्सिलॉन से इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाली 66.5, नीचे क्या आ जाएगा 3.1। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 21.45 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ गई 21.45 एम्पियर बेटा, ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई बेटा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा फिर से इसी क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू बेटा।